अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 1 करेंगे ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री का और डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड के एमसीक्यूज, इन सेंटर, एक्स सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इफ वर्टिसेस आर गिवन। यानी अगर हमें ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन हो और हमने ये सारी चीजें निकालनी हो, इस पर एमसीक्यूज आए तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द होल क्वेश्चंस मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, उनको फॉलो करके आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज गिवन बाय। सो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड कहते हैं कि जहां पर ट्रायंगल के मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। सो यहां पर मैं सिंपल वैसे ट्रायंगल बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। आपको एज सच बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम्स के अंदर। तो ये ए है पॉइंट, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स हमारे पास है। ये तीन वर्टिसेस हमें गिवन है। अगर हम हर साइड का एक मिड पॉइंट कंप्यूट करें, लेट्स से कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो M1 है, बी सी का मिड पॉइंट M2 है और ए सी का मिड पॉइंट M3 है। तो अगर इनको हम ज्वाइन करें, यानी यहां से लाइन बेसिकली ड्रा करें, तो ये जहां पर आपस में मिलेंगी तीनों लाइंस, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा होगा सेंट्रॉइड। ठीक है, और सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड बनता है। तो इसकी बजाय कि पहले हम मीडियंस निकाल लें, फिर लाइंस निकाल लें, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होता है। लेट्स सी कि सेंट्रॉइड जो है उसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y हैं। सो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, उसको निकालने के लिए सिंपल आप तीनों वर्टिसेस के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स से ये आपके पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये x3 है, इन सब को ऐड करेंगे। सो ऐड करें 2 -1 और 7। सो बेसिकली क्या है, 2 - 1 + 7 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 3x कोऑर्डिनेट है 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखिए 7 + 2 कितना होता है 9, 9 - 1 8, 8/3। ये देखें x कोऑर्डिनेट कितना इजीली कंप्यूट हो गया। और ऑप्शन कौन सा है, C इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि x कोऑर्डिनेट किसी और ऑप्शन में 8/3 आ ही नहीं रहा। लिहाजा आगे करने की जरूरत आपको नहीं है कि y कोऑर्डिनेट भी कंप्यूट करें। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन में 8/3 आ रहा है तो फिर आप y कोऑर्डिनेट कंप्यूट करेंगे, अदरवाइज एग्जाम में कंप्यूट नहीं करना। सो वो कैसे करेंगे, तीनों y कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड कर देंगे। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। ऐड करें जी, ये आपके पास 3 है, ये 6 है, 3 + 6 9, 9 + 5 14, 14/3। सो देखें 14/3 ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है जिसको हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। सो इस तरह आप इजीली सेंट्रॉइड कंप्यूट कर सकते हैं जब भी आपके पास वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन हो। तो ये सारा लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है जो मैंने यहां पर लिखा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, ना ही आपने ये ट्रायंगल ड्रा करनी है। जस्ट x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें, ऑप्शन को मैच कर लें और वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल की और हमने किसके कोऑर्डिनेट्स कंप्यूट करने जी, इन सेंटर के। ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर सर्कल हो उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर हम एक सर्कल बना देते हैं सच दैट कि जो सर्कल है ना ये तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है जी, सो ऐसा सर्कल होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। और उस ट्रायंगल या उस सर्कल के जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, ये वर्टिसेस हैं और इसका जो रेडियस होता है उसको इन रेडियस कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन सेंटर होगा ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। जिस तरह सेंट्रॉइड में हमने देखा कि सेंट्रॉइड में भी जो सेंट्रॉइड पॉइंट है हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा। ट्रायंगल के जो मर्जी टाइप हो जाए, वो एक्यूट ट्रायंगल है, वो ऑब्ट्यूज है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन सेंट्रॉइड और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनते हैं, ट्रायंगल के बाहर नहीं बनते, ना ही ट्रायंगल की वर्टिसेस पर बनते हैं, ना ही उनकी साइड पर बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर होता है जी एंगल बाइसेक्टर्स की इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आएगा। यहां से अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये जो एंगल ए है इसका एंगल बाइसेक्टर एंगल को हाफ करे, वो लाइन गुजरेगी इस पॉइंट में से, और बी एंगल का जो हाफ है एंगल बाइसेक्टर वो इस पॉइंट में से गुजरेगा, और सी एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है यानी एंगल को हाफ करके जो लाइन गुजरेगी, तीनों लाइंस यहां पर कट करेंगी। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना तीनों एंगल बाइसेक्टर का, इसको हम कहते हैं इन सेंटर। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा इसमें।
और वो काम क्या है, सबसे पहले आपको हर साइड की लेंथ निकालनी है। ये कैपिटल ए वर्टेक्स है तो हम कह देते हैं इसकी जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ स्मॉल ए है। ये बी वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड की लेंथ बी है। ये सी वर्टेक्स है, अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो सी है। ठीक है, यानी जो ए बी है, लेंथ ऑफ ए बी वो छोटे सी के बराबर है, लेंथ ऑफ बी सी छोटे ए के बराबर है, और लेंथ ऑफ ए सी छोटे बी के बराबर है। जब हम तीनों लेंथ कंप्यूट कर लेंगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो पहले हमने लिखा था ना सेंट्रॉइड में x1 प्लस x2 प्लस x3, अब हम लिखेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय, पहले हमने 3 लिखा था लेकिन अब हमने क्या लिखना है a प्लस b प्लस c, यानी उसमें हमारे पास a b और c की वैल्यू 1 थी सेंट्रॉइड के केस में, क्योंकि 1 थी तभी तो हमने 3 लिखा था। और यहां पर सिंपल लिखा था x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें x1 को a से मल्टीप्लाई करना है, x2 को b से, x3 को c से, और नीचे a प्लस b प्लस c करना है। ठीक है जी। और इसी तरह y को निकालने के लिए वही काम करेंगे, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। x1 x2 x3 क्या है, जो पहले कोऑर्डिनेट के x पॉइंट्स हैं वो आपके हैं जी x1 x2 एंड x3। सिमिलरली y1 y2 y3 क्या है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, यानी जो ऑर्डिनेट जिसको मैं कहते हैं वो आपके y1 है, y2 और y3 हैं। ठीक है जी, तो ये काम हमने करना है। तो सबसे पहले हम जल्दी से ए बी सी कंप्यूट कर लेते हैं, और इसके लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ए निकालने के लिए हमें बी सी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। बी सी ये 2 पॉइंट्स हैं, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे उसका स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे उसका स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है जी। सो 5 माइनस माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये सिंपल याद रखें कि आंसर नेगेटिव भी हो ना डिफरेंस का, फिर भी स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी अगर -7 स्क्वायर आए फिर भी आंसर आपका 49 आएगा, या +7 का स्क्वायर हो फिर भी आंसर 49 हो जाएगा। प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले ली, 5 माइनस 4 कितना बनता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, आंसर कितना आ जाएगा 50 का स्क्वायर रूट। अब 50 बेसिकली क्या होता है 25 into 2 होता है, सो 25 का स्क्वायर रूट तो 5 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 into 2 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली हम b को भी कंप्यूट करेंगे। सो b किसके बराबर है, ac की लेंथ है, यानी ये a पॉइंट है ये c पॉइंट है, हमारे पास यहाँ पर c लिखा हुआ था, ये c पॉइंट है, इनकी लेंथ निकालते हैं। सो लेंथ निकालें जी, ये है 5 ये है 4, 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस ये 5 है माइनस माइनस 2 7 बन जाएगा, सो 7 का स्क्वायर 49। अगेन हमारे पास सेम वैल्यू बन गई 5 into 2 का स्क्वायर रूट, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। अभी हम सी भी निकाल के देख लेते हैं कि सी की वैल्यू क्या आती है। अगर सी की वैल्यू भी बराबर आ गई फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाए। सो सी निकालने के लिए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, इन 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लेना है। सो लें जी 4 माइनस माइनस 2 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस ये -2 है ये 4 है, यानी 4 माइनस माइनस 2 करेंगे फिर 6 आ जाएगा, सो 36 आ जाएगा हमारे पास अगेन। तो 72 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया, और 72 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 36 into 2 72 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 6 into 2 का स्क्वायर रूट। तो इन साइड्स को अगर हम देखें तो हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि वर्सेस गिवन हो, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, ये इक्विलेटरल है, ये स्केलीन है, तो आपको इसी तरह साइड्स निकालनी पड़ेंगी। सो हमने ए बी एंड सी तीनों को कंप्यूट कर लिया। अब हमने ये जो वैल्यूज है ना एक्स कोऑर्डिनेट में पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हैं डिफरेंट हैं, तो बस ये हम फाइंड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पर ही एक्स कोऑर्डिनेट कंप्यूट कर लेता हूं। सो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे जी a into x1, अब a देखें क्या है 5 into 2 का स्क्वायर रूट, और b c को भी देखें उसमें भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो हम एक काम करते हैं भाई 2 का स्क्वायर रूट कॉमन निकाल लेते हैं, इसकी वजह कि ये भी साथ साथ मल्टीप्लाई होता जाए, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, यानी हमने 5 को x1 से मल्टीप्लाई करना है। x1 देखें कितना 4, 5 into 4 कितना आ जाएगा 20, तो ये मैंने लिख दिया जी 20। अगली वैल्यू क्या है जी b की 5 है, और x2 की क्या वैल्यू है -2, सो 5 into -2 कितना आ जाएगा -10, हम लिख देंगे -10। आगे देखिए जी c की वैल्यू है 6, और x3 की क्या वैल्यू है 5, 6 into 5 30, सो प्लस क्या आ जाएगा 30 हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है तीनों का सम है, क्योंकि सब में के अंदर 2 का स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ऐड करें 5 + 5 10,
10 प्लस 6 16, सो 16 इंटू 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा 30 और 20 50, 50 माइनस 10 40, सो 40 डिवाइडेड बाय 16। सो ये दोनों नंबर किससे कैंसल आउट हो रहे हैं 8 से हो रहे हैं। 8 5s आर 40 और 8 2s आर 16, तो 5/2 क्या आ गया आंसर। तो 5/2 देखें x कोऑर्डिनेट कहां पर है यहां पर है। इसका मतलब है जो y कोऑर्डिनेट है वो भी 5/2 होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको छोड़ दें। वैसे आपको शौक है सो सेम प्रोसीजर के अंदर यहां पर y के अंदर भी वैल्यू प्लग इन करके देख लें, क्योंकि a प्लस b प्लस c तो हमने निकाल लिया 16 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट क्या आ गया कॉमन आ गया। तो सिंपल आप आपने बेसिकली ये जो a है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, b को इससे मल्टीप्लाई करना है, c को यानी 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर लें और आपका सेम आंसर आ जाएगा। ये आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास वर्सेस गिवन है एक ट्रायंगल की और हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने ऑफ एक्स सेंटर अपोजिट टू द वर्टेक्स a। अब एक्स सेंटर होता क्या है, नॉर्मली हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रायंगल बनाता हूं ABC, ये ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल हो सकती है, आइसोसेलेस हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, स्केलिन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेट्स से मैं मार्क करता हूं ये ABC आपके पास 3 वर्सेस हैं, ठीक है। सो ये जो एक्स सेंटर है इसको निकालने के लिए हम एक सर्कल ड्रा करते हैं और वो सर्कल कहां पर होता है, सबसे पहले देखना होता है कि हमने एक्स सेंटर कहां पर निकालना है। हमने क्योंकि वर्टेक्स A के अपोजिट निकालना है, यहां पर खैर वर्टेक्स 0 0 के 1 है, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूं। तो अगर A वर्टेक्स के अगेंस्ट हमने एक्स सेंटर निकालना है तो हमने इन दो साइड्स को एक्सटेंड करना है। ये जो दो साइड्स हैं यानी जो A के अपोजिट साइड है उसको एक्सटेंड नहीं करना, बाकी जो दो साइड्स हैं उनको क्या करेंगे जी एक्सटेंड करेंगे और एक सर्कल ऐसा ड्रा करना है जो कि इस साइड पर जो कि BC साइड है और ये जो एक्सटेंडेड साइड्स हैं तीनों पर क्या हो टेंजेंट हो। वो सर्कल तीनों साइड्स पर क्या हो जी वो टेंजेंट हो। ये अजीब सर्कल बने आप अच्छा बना सकते हैं सिंपल समझाने के लिए। और यहां पर जो सेंटर बनेगा उसको हम कहेंगे एक्स सेंटर। इसको लेट्स से मैं I1 का नाम दे देता हूं। ये सेंटर आएगा कैसे, ये सेंटर आता है जो एंगल A है ना इसका जो इंटरनल एंगल है ना उसका बाइसेक्टर, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बिकॉज एंगल A के हमने अपोजिट जो है वो एक्स सेंटर निकालना है, यानी इस वर्टेक्स के अपोजिट इसका इंटरनल एंगल होगा, यानी ऐसे इसको इंटरनली बाइसेक्ट जो करेगा ये वाला पॉइंट। और जो B और C वर्टेक्स है इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा, क्योंकि इंटरनल एंगल तो ये है तो एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे 180 में से ये एंगल माइनस कर देंगे। तो यहां से जो लाइन ड्रा होगी ये वाली और ये जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा C का जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को हम कहेंगे I1। और ये सर्कल तीनों साइड्स पर टेंजेंट होना चाहिए, ये एक्सटर्नल साइड है और ये दो एक्सटेंडेड इंटरनल साइड्स हैं। और ऐसी डायग्राम को जिसमें सर्कल आउटसाइड बने ट्रायंगल के उसको हम कहते हैं एक्स सर्कल। एक्स सर्कल भी कहते हैं और एस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं, एस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये दो इसके नाम है और इसके सेंटर को एक्स सेंटर भी कहते हैं या एस्क्राइब्ड सेंटर भी कहते हैं, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। अब हम इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, इसका जनरल फार्मूला लिखता हूं, फिर इस क्वेश्चन पर सेम फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिएगा। जिस तरह हमने इन सेंटर निकाला था तो वहां पर मैंने आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताया था, क्या होता है उसमें बताया था कि पहले साइड्स निकालेंगे। सो ए बी की जो साइड होगी उसको हम सी का नाम देते थे, बी सी की साइड को ए का नाम और ए सी की साइड को छोटे बी का नाम देते थे। वो हमारे पास यह था जी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। क्योंकि यहां पर वर्टेक्स A के अपोजिट निकालना है एक्स सेंटर, लेट्स से उसका नाम I1 है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y। सो ये देखिए सेम फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क कहां पर है कि जिस वर्टेक्स के अगेंस्ट निकालना है, क्योंकि A के अगेंस्ट निकालना है तो ये जो x1 का कोऑर्डिनेट होगा इसको आप नेगेटिव कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, बस ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है। सो y क्या होगा, y भी होगा माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय माइनस a प्लस b प्लस c। अगर एग्जाम में आ जाए कि जो वर्टेक्स b है इसके अपोजिट निकाल लें तो जो b का कोफिशिएंट हो जाएगा वो इधर भी नेगेटिव हो जाएगा और इधर भी नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव। और c के अगेंस्ट निकालना है सो जो c कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास हो जाएगा माइनस cx3 और डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा a प्लस b माइनस c और यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस b प्लस c और x1 है यहाँ पर x2 एंड सो ऑन, यानी माइनस b x2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a माइनस b प्लस c। बस ये फर्क है, इससे हम कोई भी
एक्स सेंटर इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अब देखें ये वर्सेस वैसे बहुत इजी हैं, हमारे पास ABC एक हमारे पास ओरिजिन है और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। कैसे बनती है ये मैं सिंपली आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं। ये देखें ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम A 0,0 हमारे पास था पॉइंट, ये क्या था B पॉइंट था 4,0 और ये एक पॉइंट क्या था C विच इज 0,3। पहले तो हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि AC के दोनों x कोऑर्डिनेट बराबर हैं, इसी तरह A और B के y कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ गई। अब एक्स सेंटर हमारा कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। सबसे पहले काम क्या करना है? लेंथ निकालनी है। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगी? स्मॉल ए हो जाएगा, और जो बी के अपोजिट है वो स्मॉल बी, और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। वैसे ये निकालना वैसे ही आसान है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। इस तरह बी निकालना भी बहुत आसान है बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3। सो ए आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो क्या आएगा? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट, यानी आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। सो ABC हमने ऐसे कंप्यूट कर लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में चेंज होता है तो आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ABC निकालना है। अब देखिए x कैसे आएगा? x क्या बताया? -a into x1। अब ये क्या है? ये x1 y1 है, ये क्या है? x2 y2 है, और ये क्या है? x3 y3 हमारे पास है। ठीक है जी। अब देखिए -a -5 इंटू x1 करेंगे वो 0 है, ये वैसे ही 0 हो गया, प्लस b इंटू x2, b की क्या वैल्यू? 3 और x2 देखें क्या है? 4। सो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 12 आ गया, प्लस c इंटू x3, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 और x3 हमारे पास क्या है? 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -a यानी -5 प्लस b प्लस c प्लस 3 प्लस 4, तो कितना आ गया? ये 7 में से 5 क्या? 2, और 12 बाय 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब चेक करते हैं x कोऑर्डिनेट 6 कहां पर है, तो देखें C ऑप्शन में 6 मौजूद है, सो दूसरा पॉइंट निकालने की आपको जरूरत है। अच्छा, MCQ नंबर 4 में हमें वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है और हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर निकालने हैं। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर एक ट्रायंगल हमारे पास होगी, इसमें कोई सर्कल नहीं होता, जिस तरह के हमने पीछे देखा ना कि जो इन सेंटर और एक्स सेंटर होता है उसमें सर्कल के साथ लिंक होता है, लेकिन जो सेंट्रॉइड है और ऑर्थो सेंटर है उसमें कोई सर्कल से लिंक नहीं होता। आगे हम सर्कम सेंटर पर भी एक प्रॉब्लम करेंगे, उसका भी सर्कल के साथ लिंक होता है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है उसमें। ठीक है, वो हम आगे करते हैं। सो ऑर्थो सेंटर में क्या करना है आपने? ये जो वर्टिसेस है ना, लेट्स सपोज 3 वर्टिसेस आपके पास हैं, ये A है, ये B है, ये C है, मैं सिंपल जेनेरिक वर्टिसेस बना रहा हूं। सो हमने क्या करना है? ये जो वर्टेक्स A है यहां से एक लाइन ड्रा करनी है अपोजिट साइड पर यानी BC पर, सच दैट कि यहां पर ये परपेंडिकुलर हो यानी 90 डिग्री एक एंगल बनाए। इसी तरह जो B वर्टेक्स है वहां से एक लाइन ड्रा करेंगे उसकी अपोजिट साइड AC पर के वो वहां पर परपेंडिकुलर बनाए, और जो वर्टेक्स C है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तीनों अल्टीट्यूड्स का या तीनों परपेंडिकुलर्स का, इसको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ये अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है या परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन होता है ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। और ये ऑर्थो सेंटर जो होता है ना, ये आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, या अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो जहां पर 90 डिग्री बनता है वहां पर भी हो सकता है। अगर तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसमें एंगल 90 से एक बड़ा होता है तो ये बाहर बनेगा। एक्यूट ट्रायंगल है जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं, उसमें इनसाइड बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल पर ऑर्थो सेंटर कहां पर बनेगा? जहां पर 90 डिग्री होगा, वो वाली जो वर्टेक्स होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? ऑर्थो सेंटर हो जाएगी। सो इसको कंप्यूट कैसे करना है? इसको कंप्यूट करने के लिए थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिया काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप देखिए ना, ऑर्थो सेंटर के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रैक्शन के अंदर है, तो ये काफी हॉरिबल होता है जब आपको फ्रैक्शन में आंसर मिल जाए तो आपको वर्किंग करनी पड़ती है। सो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्जाम में अगर रैशनल नंबर नहीं होते तो वो क्वेश्चन आप काफी इजिली कर सकते हैं। सो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपके पास देखिए ये 3 लाइंस बनती हैं। बेसिकली जो वर्टेक्स A से हमने लाइन ड्रा की तो वो इस ऑर्थो सेंटर से पास करेगी, तो हम बस एक इक्वेशन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यानी जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, इसकी आप स्लोप निकाल सकते हैं। अगर इसकी स्लोप निकाल ली तो जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप क्या आएगी? उसकी स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगी, क्योंकि हमें पता है जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है -1 के बराबर होता है। सो अगर हमने BC की स्लोप निकाल ली तो जो AD, लेट्स सपोज इसको D कहते हैं, इसकी स्लोप क्या होगी? इस लाइन की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। सो हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं BC की, यानी M निकालते हैं,
यानी M1 कह देते हैं इसको। सो ये हमारे पास B C क्या है, ये 2 पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास C है बेसिक। Y2 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। और x2 माइनस x1 वो कितना आ जाएगा जी, ये 3 माइनस 4, तो 4/7 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो ये लाइन है AD वाली, इसकी जो स्लोप होगी उसको हम M2 कह देते हैं। दैट इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू -7/4। ये हमारे पास क्या आ गई, स्लोप आ गई। अब हमें A पॉइंट ऑलरेडी पता है कि -2,3 है, हमें पॉइंट का भी पता है, हमें स्लोप का भी पता है या ग्रेडियंट का पता है। हम आराम से इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सी वाली, y माइनस y1 इज इक्वल टू M2 इंटू x माइनस x1। इसको बेशक आप M कह दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। सो लिहाजा अब हम इसमें वैल्यू प्लग इन कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1, इसको रोल क्या अप्लाई करा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -7/4 इंटू x माइनस x1, ये -2 है तो क्या हो जाएगा, +2। इसको हम सिंप्लीफाई करके पॉइंट पुट कर लेंगे, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। 4 को मल्टीप्लाई कर दें, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू -7x और -14, ये 7x इधर आके प्लस हो जाएगा। सो 7x प्लस 4y और ये -12 इधर आके क्या हो जाएगा, +y इज इक्वल टू -2। यानी हमने ये काम करना है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है ना, उस x कोऑर्डिनेट को 7 से मल्टीप्लाई करना है और y कोऑर्डिनेट को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर -2 आ गया, इट मींस हमारा वो पॉइंट आंसर हो जाएगा। तो लो चेक कर लेते हैं जी। अब मुझे बताएं, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं क्या? ये जो पॉइंट्स है यहां पर पुट करने से हमें -2 मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है आंखें बंद करके इसको क्रॉस लगा दें। अब इसी तरह अगर आप डी ऑप्शन को चेक करें, वो भी नहीं हो सकता। -2 का कैसे नहीं आ सकता है? इस वजह से नहीं आ सकता, देखें 58/3 करें तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 17 के करीब आएगा। और जब इन नंबरों से मल्टीप्लाई होगा आंसर तो और बड़ा होगा, -2 तो फिर भी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत आपको हो गया। इंट्यूटिव अप्रोच यूज करके करनी है। तो आपने बस अब इन 2 ऑप्शन को चेक करना है, आपकी लाइफ वैसे ही आसान होगी। सो पुट करके देखें जी, 7 इंटू -34/3 और +4 इंटू कितना जी, हमारे पास क्या है, 58/3। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 7 4s आर 28, ये 8 आ जाएगा और कैरी 2, और 7 3s आर 21, 23 हो जाएगा, ये -238/3 आ जाएगा। और प्लस 8 4s आर 32 होते हैं, 2 लिखें, 3 कैरी, 5 4s आर 20 और पी भी 23 आ जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है तो आप चेक करें डिफरेंस कितना आ रहा है, -6, और -6 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं है। बी इज आवर राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर। ठीक है, ये सर्कमसेंटर एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल होगी, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल या आइसोसेलेस या स्केलीन, कुछ भी हो सकती है। सो सर्कमसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी वर्टिसेस आपके पास है। ये जो ए सी साइड है ना, यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि ए सी को हाफ भी करेगी, यानी उसका मिड पॉइंट भी होगा और 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। यानी ये लेट्स सपोज मैं लाइन ड्रा करता हूं और यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ये इसको हाफ भी करेगा, इस पूरी साइड को, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जो कि इस साइड को हाफ भी कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको हम कहेंगे सर्कमसेंटर। और ये पॉइंट भी आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, या राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। याद रखें पीछे मैंने ऑर्थोसेंटर के बारे में इस तरह की चीजें बताई थी, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री बनता है वो वाली वर्टेक्स होती है ऑर्थोसेंटर। लेकिन सर्कमसेंटर केस में अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, सो हाइपोटेन्यूज के जो हाफ है यानी जो मिड पॉइंट है वहां पर बेसिकली आपका सर्कमसेंटर उस पॉइंट पर बनता है। और जो सर्कमसेंटर है इसका सर्कल के साथ भी लिंक होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि सर्कल के अंदर हमारे पास ट्रायंगल होती है, जिस तरह ये बनी है, लेट्स से ये ए बी और सी पॉइंट है, और ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये कहां पर लाई करती हैं, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, उसकी बाउंड्री पर लाई करती हैं। और आप ये लाइन देख लें, ये मिड पॉइंट भी है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हैं, ये वाली लाइन। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर्स कहते हैं। तो ये जो राइट बाइसेक्टर जो तीनों होंगे, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम सर्कमसेंटर कहते हैं। सो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ओ पॉइंट है जो कि क्या है,
सरकम सेंटर है एक्स वाई। सी इस वजह से लिया क्योंकि सी ऑलरेडी एबीसी पॉइंट में यूज हो रहा है। और ये देखें ये फ्रैक्शन के अंदर आंसर्स हैं, यानी मुश्किल क्वेश्चन है, तो एग्जाम में अगर फ्रैक्शन नहीं होंगे तो वो काफी आसान हो जाएगा। इसी वजह से मैंने एक मुश्किल क्वेश्चन को चूज किया है। अब इसमें ट्रिक ये है कि अब आपने करना ये है भाई कि ओ का ए से भी डिस्टेंस लेना है, ओ का बी से भी लेना है, ओ का सी से भी लेना है और उसका स्क्वायर लेकर तीनों को बराबर कर देना है। यानी क्या काम करना है, ओ ए का स्क्वायर ये करना है इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर करना है इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर करना है। तो हम दो को इक्वेट करके एक स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे, उस स्ट्रेट लाइन में इन पॉइंट्स को टेस्ट कर लेंगे, जिस पॉइंट ने सेटिस्फाई कर लिया वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जिस तरह के हमने ऑर्थो सेंटर के केस में किया था कि एक स्ट्रेट लाइन निकाली थी, लेकिन वहां पर स्ट्रेट लाइन डिफरेंट तरीके से निकाली थी स्लोप का फार्मूला यूज करके। तो सरकम सेंटर में आपने बस ये रिजल्ट याद रख लेना है, आपकी लाइफ हो जाएगी आसान। तो करते हैं जी, सबसे पहले ओ ए देखें क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस टू का स्क्वायर, हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, y माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बस सिर्फ ये निकाल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकालेंगे। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x माइनस माइनस फोर है तो x प्लस फोर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस वन का स्क्वायर। इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बस a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन करना है, प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब देखें दोनों साइड पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, एक कैंसिल आउट हो जाएंगी, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, जस्ट वेस्टेड ऑफ टाइम था हमारे पास। ठीक है, तो आप नहीं लिखिएगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो देखें ये 4x है और ये क्या है माइनस 6y, तो हम लिख लेंगे 4x माइनस 6y और प्लस ये 4 और 9 कितने हो जाएंगे 13 इज इक्वल टू क्या है 8x है माइनस 2y प्लस 1 हमारे पास है, और ये 16 और 1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे 17। ठीक हो गया जी, तो इनको अरेंज कर लेते हैं। ये 4x इधर आके हो जाएगा माइनस 4x, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4x, तो ये 4x आ जाएगा, ये माइनस 6 जाके प्लस बन जाएगा तो प्लस 4y बन जाएगा, और ये प्लस क्या है आपके पास 13 है, इधर आके माइनस 13 होगा, 17 में से निकालेंगे 13 को तो प्लस 4 रह जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन बन गई x प्लस वाई प्लस 1 और ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस 1। यानी हमने दो ऐसी टर्म्स को ऐड करना है जिसका आंसर माइनस 1 होना चाहिए। तो बस इसमें थोड़ा सा इंट्यूटिव अप्रोच आपने यूज करनी है, ये आंसर भी कभी भी नहीं आपका हो सकता। नेगेटिव आंसर आने के लिए जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए। इसको अगर हम देखें तो ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, तो फॉरगेट अबाउट नेगेटिव साइन फर्स्ट। ठीक है, तो देखें इसका क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो ये नंबर बड़ा है, ये पॉजिटिव आंसर आपको देगा, लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत है, तो पीछे क्या रह गया सी ऑप्शन। तो इस तरह आप वर्किंग कर लें, आपकी लाइफ आसान हो गई। हम पुट करके भी देख लेते हैं भाई, तसल्ली करते हैं। 25/6 और इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करें 25/6 और क्योंकि ऐड करना है वो माइनस था 31/6, सो ऐड करें, सो डिनोमिनेटर सेम है, कितना आ जाएगा डिफरेंस कितना है -6, तो ये भी 6 से कैंसिल, क्या आ गया -1, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो कितना आसान हो गया, यानी एक इक्वेशन निकालें, पॉइंट्स को पुट करें, आपको पता चल जाए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट वन ऑफ द ट्रायंगल वर्टिसेस देन द ट्रायंगल इज राइट एंगल होगी। तो जाहिर सी बात है भाई, अल्टीट्यूड्स हमने क्या पढ़ा था, ये आर्थो सेंटर में होता है कि आर्थो सेंटर में हम वर्टिसेस से क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको आर्थो सेंटर कहते हैं। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो मैंने क्या बताया था आपको कि जहां पर 90 डिग्री बनता है यानी उस वर्टेक्स को हम आर्थो सेंटर कहते हैं। तो राइट ट्रायंगल इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में इन विच ट्रायंगल डू द 3 अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट आउटसाइड द ट्रायंगल, वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी। ठीक है, अगर तो आर्थो सेंटर आउटसाइड बन रहा है, अल्टीट्यूड्स का मतलब है आर्थो सेंटर, अगर ये आउटसाइड बन रहा है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी, यानी एक एंगल 90 से क्या होगा बड़ा होगा, उसको ऑब्ट्यूज कहते हैं। अगर एक्यूट होगी तो इनसाइड होगा, आउटसाइड नहीं होगा, फिर यहां पर इनसाइड होगा। और अगर ऑन द ट्रायंगल होगा तो 90 डिग्री बनता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपकी होती है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स पर फिर हमारा ऑर्थो सेंटर होगा जहां पर तीनों अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, फॉर अ ट्रायंगल व्हिच टू पॉइंट्स ऑफ अकरेंस could be located outside। तो अभी देखा भाई हमने पीछे पढ़ा है कि सरकम सेंटर जो है और जो ऑर्थो सेंटर है वो बाहर हो सकते हैं,
इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हमने पढ़े, सेंट्रॉइड पढ़ा वो हमेशा इन होगा, इस तरह हमने इन सेंटर पढ़ा वो हमेशा इन होगा, एक्स सेंटर पढ़ा वो भी आउटसाइड होता है लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। और यहां पर बस लास्ट पॉइंट बता दूं, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वो जो पॉइंट हमारे पास सेंटर आएगा वो हमारे पास सेंट्रॉइड भी होगा, वो इन सेंटर भी होगा, वो सरकम सेंटर भी होगा, वो ऑर्थो सेंटर भी होगा। यानी तीनों सेंटर्स आपस में उस पॉइंट पर क्या करेंगे, मिलेंगे, ज्वाइन करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कौन सी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें स्पेशल केस होता है कि सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सबका एक ही कॉमन सेंटर होता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया और मैंने कोशिश की अच्छी तरह आपको ये सारे टर्म्स बता दूं विद डिफिकल्ट एग्जांपल्स। तो फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।